बड़ी जल्दी हनीमून खत्म हो गया तुम दोनों का? या इस कमरे में शुरू किया और किसी और होटल में जाकर पूरा करोगे? और ये कोई आम सा कमरा नहीं है, गौर किया जाए, हनीमून सूट में चल रहा है ये सब। पता नहीं मेरे पीछे तुम्हारे और कितने ऐसे लगते चल रहे। जब मेरा भाई जेल में था, हम पूरे परिवार ने आपको साथ दिया, आप जैसी घटिया औरत का। माँ ने यहाँ तक मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया और यहाँ साथी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। शोभा! 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 जा रही है, रुक! शोभा! अरे बच्चे, क्या हो रहा है? क्या कर रही तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम मर सकती थी, जानती हो? मर तो चुकी हूँ सर। बस अर्थी उर्थी तो बाकी है सर जी। अरे रुको रुको, क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? क्या बचा है सर जिंदगी में? रिलैक्स शोभा, तुम ठीक हो? तुम क्या बचा है? चरित्र का, इज्जत का, दिमाग का, जिस्म का, सबका तो खून कर चुका है। जाने दो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही है? मैं कह रही हूँ रुक जाओ। अरे रुक तो जाओ ना। कब से एक बात समझा रही हूँ मगर तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों के लिए तो सोच। अरे उन्हें तुम्हारी जरूरत है मेरे बच्चे। तुझे उनके लिए जीना होगा, हालात कैसे भी हो तुझे उनके लिए जीना होगा। हाँ बेटा। ना बच्चे ना, होश कर। शोभा, नानी शोभा को घर लेके चलो। हाँ चलो चलो शोभा, चलो, कम ऑन। शोभा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, चलो यहाँ से अभी इसी वक्त, चलो। चल ना मेरा बच्चा। सारे मीडिया में इस वक्त शोभा को सनम, बेवफा, पिया, बहरूपिया बोला जा रहा है और पति का दुख बांटा जा रहा है। खुशी तो होगी। अब क्या प्लान है आपका? प्लान क्या, सीधी सीधी बात है। मैंने शोभा से कह दिया अगर वो मीडिया के सामने माफी मांग लेती है तो मैं उसे अपना बड़प्पन दिखाकर माफ कर दूंगा और अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। कुछ दिनों में लोग इस ड्रामे को भूल जाएंगे और हो सकता है कि मैं दुनिया के बेहतरीन पतियों में से जाना जाऊं, लोग मुझे फेमिनिस्ट का लेबल दे दें। एक्चुअली भैया उसके पास कोई चारा भी नहीं है। उसके दो बच्चे हैं हमारे पास। लौट कर बेचारी को यहीं आना पड़ेगा घर पर। आप बस अपने इलेक्शन पर फोकस कीजिए, उसकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि मुझे लगता है इस बार आपको लैंड स्लाइड विक्ट्री मिलेगी। इतने वोट्स मिलने वाले हैं आपको। हर गली में शोभा की तो थू-थू हो रही होगी और आपके पोस्टर छपेंगे। सोचा था आपने ऐसा होगा? तो जानती है सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आया? कब? जब रोहिणी के चेहरे से सारे रंग उड़ गए। उसके लिए भी अच्छा सबक हुआ होगा। पता चले उसे भी समर सचदेव से टकराने का क्या नतीजा होता है। आपको मालूम है ये सारी प्लानिंग मैंने क्यों की? मैं चाहती थी कि शोभा का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए। विक्रम। नो भैया, हमारी अपनी माँ। शोभा की सबसे बड़ी हिम्मत हमारी माँ है, लेकिन आज जब वो घर लौटेगी तो वो देखेगी कि माँ के तेवर पूरी तरह से बदले हुए हैं। माँ तो इतने गुस्से में है कि उसका खून ही कर डाले। हाँ, अभी कुछ बाकी रह गया कहने सुनने के लिए क्या? हाँ, सच कहा नहीं गया और सुना भी नहीं गया। डंके की चोट पर झूठ बोला गया, इसीलिए आई हूँ मैं। आप अभी अपने नाती को डिफेंड कर रही हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी। शारदा, जो कुछ भी हुआ है ना समर की वजह से हुआ है। उसी ने शोभा को फंसाया है। वाह, ये बहुत बढ़िया है। कल को आप बोले वो भी समर की वजह से हुआ है। मतलब कि दुनिया में जहाँ जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ समर की वजह से है। ये बहुत बढ़िया है। ओहो शारदा, एक माँ की हैसियत से नहीं, एक औरत की हैसियत से सोच कर देख। शोभा ऐसा कुछ कर सकती है जो उसके बच्चों के लिए नुकसानदायक हो? माँ ही थी मैं शोभा की। अपने बेटे को घर से निकाल दिया था अपनी बहू को सपोर्ट करने के लिए। उसने क्या किया? थप्पड़ मारा है मेरे मुंह पे, धोखा दिया है मुझे। वो और विक्रम दोनों मिलके, और मैं बेवकूफों की तरह से, विक्रम कॉफी पी लो, विक्रम चाय पी लो। वाह, फाइनली ना तुमने डिसाइड कर लिया है कि सारी गलती शोभा की है। अच्छा एक बात बताओ, वो लौट कर घर आती है तो कैसा सलूक करोगी तुम उसके साथ? हाँ आएगी तब ना। वो तो कहीं कोजी हो रही होगी आपके उस नाती। देखिए, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाए, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाइए। थैंक यू एंड गुड बाय। कॉफी। शोभा, तुम ठीक हो ना? इतना सब कुछ हो गया है सर।
मुझे यहाँ आपके घर में नहीं आना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए था तुम्हें? रात सड़क पे बितानी चाहिए थी, या फिर हमें तुम्हें सड़क पर ही छोड़ के आ जाना चाहिए था? शोभा, जस्ट रिलैक्स। समझो ये तुम्हारा दूसरा घर है, तुम अपने घर में हो। तो तुम नानी समझ सकती हूँ सर। आपने सुना ना सर उसने क्या कहा, कैसी बातें पूछ रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे शोभा, ताश तुम्हें यहाँ पर मैं नहीं लाया, आज तुम्हें यहाँ पर नानी लाई, और तुम आज की रात नानी के साथ ही सो रही हो। कल देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें इस हालत में घर पे नहीं जाना चाहिए। I don't know कि वो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। क्या करूँ सर, क्या करूँ? शोभा, वैसे भी मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा था। तुम्हें दोबारा समर्थ के पास भेजनी नहीं चाहिए थी। सारी की सारी गलती मेरी है। लेकिन यकीन करो, मैं सिर्फ इतना ही चाह रहा था कि जीव, रेहान, तुम और समर्थ एक ही साथ एक फैमिली की तरह होकर खुश रहो, सुखी रहो। मैं नहीं जानता था कि समर्थ इतना कमीना निकलेगा कि सारे समाज के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। ये सब मेरी वजह से हुआ शोभा। I'm sorry। आपने तो अच्छा ही चाहा सर मेरा, कौन सोच सकता था सर। समर्थ इतना कमीना निकलेगा। बीवी तो छोड़ दो, अपने बच्चों की माँ की इज्जत, अपने बच्चों की माँ की इज्जत इस तरह उछालेगा, कौन सोच सकता है सर? किस तरह का आदमी इस तरह बिहेव करता है? कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमीना होगा, इतना। उसने मुझे धोखा दिया, मैंने कुछ नहीं किया, बेइज्जत किया, मैंने कुछ नहीं किया, तलाक देना चाहा, कुछ नहीं किया मैंने। मुझ पर हाथ उठाया, मेरी इज्जत पे हाथ उठाया, कुछ नहीं किया मैंने। इतना सब कुछ होने के बाद पहली बार कुछ करना चाहा, पहली बार उसके खिलाफ खड़े रहने के लिए तैयार हो गए। देखो ना सर, ऐसा वार कर दिया कि मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया, खत्म हो गया सर। मैंने इतना सोचा सर कि मैं ताकतवर हूं, मुझ में हिम्मत है, नहीं है सर। समर्थ से ज्यादा ताकतवर निकला, मैं हार गई सर। नहीं शोभा, तुम्हारी नहीं, पर हमेशा याद रखना, सच्चाई का वजूद कभी खत्म नहीं होता। फिर यकीन मानो, एक दिन आएगा जब लोग शोभा के अंदर की शक्ति को जानेंगे। कब सर, कब समझेगा कोई? शोभा प्लीज मत रो, प्लीज। देखो, रोने से सॉल्यूशंस तो मिलने नहीं वाले। इस वक्त हमें स्ट्रांग रहना, हम सबको स्ट्रांग रहना है ना? चलो अपने आंसू लो। शोभा, जीव को क्या जवाब दूंगी सर, क्या जवाब दूंगी रेहान को और जीव को? क्या समझेंगे सर, कितने छोटे हैं दोनों, क्या समझेंगे वो लोग? प्लीज मत रो। देखो, सब सवालों का एक ही जवाब होगा, वक्त। नहीं है सर मेरे पास, नहीं है मेरे पास। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। हम हैं ना तुम्हारे साथ, मैं, नानी, हम सब हैं तुम्हारे साथ। शोभा प्लीज मत रो, प्लीज। नहीं रोगी? कॉफी पी लो। क्या हुआ घर पे? क्या बोली भाभी? कैसे हुआ ये सब? भाभी अब तक घर नहीं लौटी है। इनफैक्ट उन्हें अपनी सफाई देने का तो मौका भी नहीं मिला है।
उससे पहले ही मॉम ने उन्हें दोषी करार दे दिया। तो तुम्हें लगता है किसी की साजिश है? ऑफ कोर्स, वही जिसे विक्रम सर और शोभा भाभी की इमेज स्पॉइल करके फायदा होगा। मुझे हमेशा लगता था कि विक्रम भैया के मन में भाभी के लिए कोई ना कोई फीलिंग जरूर है। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि उनका फेयर एक्चुअल में हो। नहीं नहीं संजू, शोभा भाभी ऐसी नहीं है। इनफैक्ट शोभा भाभी बहुत करेक्ट है। अगर उनके दिल में कुछ होता भी ना तो सबसे पहले वो अपने प्रीवियस रिलेशनशिप एंड करती, तलाक देती समर्थ भैया को, फिर अपने जिंदगी में आगे बढ़ती। ऐसा करना तो शोभा भाभी अपने सपने तक में नहीं सोच सकती। हाँ, तभी वो दोनों हनीमून स्वीट में थे ना। और अगर धुआं है ना तो कहीं ना कहीं आग तो लगी। संजू, तुम्हें पता है ये सब कुछ झूठ है। झूठ नहीं है, ये तुम्हारे मन का छलावा है और कुछ नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों ने भाभी को इतनी फ्रीडम दी। अब जब दी है तो भुगतो। ये तुम कह रहे हो संजू? तुम? नो वंडर तुम बाकी मर्दों की तरह मेल शोविनिस्ट पिग हो। और ये शोभा भाभी को जो भी फ्रीडम दी हुई है ना, वो उनका हक है, हर औरत का हक है इनफैक्ट। और ये मत भूलो संजू कि हमारी शादी भी हुई है ना, शोभा भाभी की वजह से हुई है। तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी सबसे इंपॉर्टेंट है, इकलौती अहम इंसान तुम्हारी जिंदगी में। बाकी सब तो पागल है ना, किसी की वैल्यू नहीं है। हाँ, मेरी शोभा भाभी बिल्कुल गलत है और तुम्हारी वो विनीता भाभी वो बिल्कुल सही है। भले ही वो हमारे बच्चे को मारने की कोशिश करे, वो बिल्कुल सही है। तो यार प्लीज अपनी फैमिली को मेरी फैमिली से कंपेयर मत कर। कभी नहीं। हमारी फैमिली पता नहीं क्या क्या शौक रखती है। जब मन करता है कोई ना कोई चैनल में आ जाते हैं, कभी भाभी कभी भैया। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ भी नाम जोड़ के ना मेरी बदनामी ही होनी। हाँ, तो इतनी शर्म आती है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो मुझे? क्यों झेल रहे हो मुझे? हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। शोभा, तुम्हारे लिए पानी। पता नहीं सर क्या सही है क्या गलत है। शोभा, यकीन मानो तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। तो फिर इस वक्त हम इससे बेहतर कर भी नहीं सकते, है ना? शोभा, तुम सो जाओ, मैं नानी को भेजता हूँ। ओके, गुड नाइट। कैसी है शोभा? सॉरी। बहुत रोई है बेचारी। अच्छा हुआ थोड़ी देर आंख लग गई। I just hope कल का दिन हम सबके लिए आज से बेहतर होगा। हाँ बेटा, रोज इस बेचारी की जिंदगी में कोई ना कोई नया स्यापा खड़ा हो जाता है। इन दुखों के पहाड़ को पता नहीं कैसे झेल रही है बेचारी बच्ची। मैंने आई थिंक हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग वक्त पे पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। जितनी बेबसी मैंने शोभा की आंखों में देखी है, उतनी मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी। और इसकी फैमिली वालों का भी कमाल है, किसी का एक बार फोन नहीं आया ये पूछने के लिए कि शोभा कैसी है, कहाँ है, क्या है। शारदा भी ना अपने बेटे को ही सपोर्ट कर रही है। मैं उससे बात करने के लिए गई थी अभी। कब गई थी? वो जब तू शोभा को लेकर ऊपर आया था ना, तभी मैंने उससे बात की। लेकिन वो तो शोभा का नाम सुनते इतना गुस्सा करने लग गई। वो समझती है तू और शोभा मिलकर ना समर्थ की जिंदगी में जहर घोल रहे हो, उसका बुरा कर रहे हो। वैसे आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था ना, मुझे शोभा को दोबारा समर्थ के पास कभी नहीं भेजना चाहिए। इसे गलत डिसीजन ने हम सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तूने उस समय वो नहीं किया जो तेरे लिए ठीक था, तूने वो किया जो शोभा के लिए ठीक था। तू उस समय अगर अपने दिल की बात शोभा से कह भी देता ना बेटा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा, तूने हमेशा उसका साथ दिया है। कोई प्यार करे तो मेरे विक्रम जैसा, ना कोई मतलब, ना कोई डिमांड, सिर्फ प्यार। नानी, मेरे प्यार ने ना शोभा की जिंदगी में ग्रहण लगा दिया।
एज होप कल का सूरज शोभा की जिंदगी के अंधेरों को हमेशा हमेशा के लिए निभा जाएगा, दूर कर दे। किस तरह के इंसान हो तुम समर्थ? एक बार पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। तुमसे अलग होने की तो आदत हो गई है मुझे समर्थ। बस अपने बच्चों से जुदा होने का डर है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल दिए, हमारे 2 बच्चे हैं। इतने सालों बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना साथ देने के बाद इस तरह का सलूक कर रहे हो। मैं तो हार ही गई हूँ समर्थ। अब तो मेरा विश्वास भी हार गया है। और विक्रम सर, आप किस मिट्टी के बने हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं लड़ लड़ के हार गई, लेकिन आपकी हिम्मत अभी तक नहीं टूटी। आपने तो अपनों से भी बढ़कर मेरा साथ निभाया। ऐसा महसूस होता है जैसा हमारा रिश्ता जन्मों का रिश्ता है। ओ गॉड, रात 2 बजे कौन हो सकता है? कहीं वो तो नहीं जिसने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉइल की? कहीं इसमें समर्थ के साथ कोई और लोग भी तो मिले हुए नहीं है? विक्रम, तुम? क्या था ये सब? कुछ पता चला? किसने बनवाया ये एमएमएस? कौन तुम दोनों को फ्रेम कर रहा है? तुम्हें बताने की जरूरत है कि कौन था इसके पीछे? ओह, तो मैंने जो सोचा था वो उससे ज्यादा कमीना निकला। उसने अपनी बीवी को इस्तेमाल किया इस सब के लिए। खैर, शोभा कैसी है? कैसे डील कर रही है इस सिचुएशन में? शोभा की हालत बहुत खराब है रोहिणी। इनफैक्ट अगर मैं और नानी वहां नहीं पहुंचते ना वक्त पे, तो पता नहीं क्या हो जाता। रोहिणी, कोई तरीका है जिससे तुम शोभा के फेवर में कोई आर्टिकल प्रिंट कर सकती हो प्लीज? चलो, उसकी आधी जान उसके पति ने ले ली है, आधी जान ये मीडिया वाले ले लेंगे। किसी भी तरीके की हेल्प विल बी वेरी नाइस। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती विक्रम। सारा मीडिया शोभा के खिलाफ है। ये एमएमएस सबके मोबाइल पर है। लोग आंखों देखी पर बिलीव कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस वक्त हम अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो इट्स नॉट फेयर। कुछ भी नहीं कर सकते। कोई रास्ता नहीं है विक्रम। बस एक चीज हो सकती है, तुम शोभा को लेकर शहर से बाहर चले जाओ, कहीं दूर, वरना मीडिया वाले उसे जीने नहीं देंगे। उससे सवाल कर कर परेशान कर देंगे। क्या करूं क्या ना करूं? Shobha Sachdev exposed. Vikram Ahuja and Shobha Sachdev in a steamy affair. और ये सुन, विक्रम की शोभा कॉफी वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या कमाल की हेडलाइंस बनाते हैं ये तो। आप जो चाहते थे वही हो गया। ये भी चाय। हाँ, लेकिन अगर तू साथ नहीं होती तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। भैया, हम दोनों साथ हैं ना? नहीं, लेकिन तूने प्लान बहुत अच्छा बनाया। भाई, मैंने तो सिर्फ स्क्रिप्टिंग की थी, सारा काम तो आपने किया। मतलब क्या कमाल की एक्टिंग की। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। मतलब प्रेस तो हक्की बक्की रह गई। अगर आप नेता नहीं होते ना, तो आई एम श्योर आप अभी नेता होते। तालियां मारने का मन कर रहा था। सेलिब्रेशन तो बनती है। बिल्कुल, सेलिब्रेट करना तो बनता है। क्या हुआ? क्या सेलिब्रेट? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? भाई, अपने आप को संभालिए प्लीज। हुआ क्या है? क्या कह रहा था तू? क्या सेलिब्रेट? अरे माँ, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? इतनी बड़ी न्यूज छपी है, इतना बड़ा स्कूप मिला है मीडिया वालों को, तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे ना, बनता है। क्या लिखा? हमारे घर में आग लगी है और वो लोग उस पर अपने हाथ से। हाँ, तो लिखा क्या है उन लोगों ने? दिखा ना, आप रहने दो, आप रहने दो। आपने कल टीवी में देखा है, आप जानते हैं किस तरह की वो बात कर रहे हैं। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह की बकवास छाप रहे होंगे ये लोग। दे माँ। अरे, ये तो हद हो गई बेशर्मी की। ये तो हमारे पूरे खानदान को बदनाम कर रहे हैं। काम ही है ना माँ, न्यूज मिली नहीं उसे उजागर करने लगते हैं। ये तो हमारे घर के स्पेशल मेंबर का काम है कि उन्होंने न्यूज बना दी है। अब झेलो। सारिका प्लीज, उसे हमारे घर का मेंबर तो बोल मत। जो कुछ किया है ना उसने हमारे साथ, उसके बाद हमारे से कोई रिश्ता नहीं है उसका। अभी तक आई भी नहीं है। हद होती है बेशर्मी।